गुरु ने उसके प्राण उसके जिस्म से निकाल तो लिए और उसके जीवन काल की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहाँ है मेरा नागेश गुरुदेव? वो एक मानव शरीर में जन्म ले चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन गुरुदेव? लेकिन नरगिस, उसको पुराना कुछ याद नहीं होगा। वो कौन है सब कुछ भूल चुका होगा, तुमको भी। वो एक साधारण इंसान की तरह जीवन जिएगा। तो गुरु, मुझे मेरा नागेश और उसका प्यार कैसे मिलेगा दोबारा? प्रेम की शक्ति से नरगिस। प्रेम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़े से बड़ा भगवान भी झुक जाता है। वो सब शक्ति से बढ़कर होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरुदेव। तुमको उसको दोबारा अपने प्रेम वश में करना होगा, एक मानव कन्या की तरह। तुमको उससे विवाह करना होगा, उसके बाद ही उसको सब याद आएगा। लेकिन मुझे वो कहाँ और कैसे मिलेगा गुरुदेव? नरगिस, नागेश अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता थोड़ा सा, तुम यही नागलोक में रहो और तपस्या करो। उस तपस्या से तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाली सारी घटनाओं को देख सकोगी। जो आज्ञा गुरुदेव। नरगिस, तुमको अभी बहुत इंतजार करना होगा नागेश को पाने के लिए। इतना बोलते ही नाग फिर से मूर्ति बन जाता है। कुछ साल बाद नरगिस को एक आवाज आती है, उठो नरगिस, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। नरगिस आंखें खोलती है और बोलती है, जय नागदेव। तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है नरगिस। तुम नागेश के पास जाओ, लेकिन याद रखना नागेश को तुम्हारे नागिन होने की सच्चाई बिल्कुल पता न चले। लेकिन कभी न कभी तो उसको पता चल ही जाएगा गुरुदेव। हाँ नरगिस, जब उसको दोबारा तुमसे प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने। उसके बाद तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। नरगिस नाग गुरु को नमन करके नागेश की तलाश में चल देती है। नागेश एक 17 साल का सुंदर लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विजय, तुम्हें उस बॉल को उठाकर लाओ उस झाड़ी में से, तुमने उसको गिराया है वहाँ। ठीक है, लाता हूँ। तुम लोग हर बार ऐसा करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। विजय झाड़ी की तरफ चल देता है। उफ, ना जाने किधर गई। विजय झाड़ी में हाथ डालता है और एक सांप की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है। सांप उसको डस लेता है। अरे विजय को सांप ने डस लिया, चलो जल्दी उसके घर बताते हैं। और अब घर की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ नरगिस अवतरित होती है। वो भागकर विजय को अपनी गोद में लिटा लेती है। तुमको कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय। उसके हाथ की तरफ अपना जीभ रखने ही वाली होती है कि उसको एक आवाज आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है, नागदेव आप? हाँ नरगिस, मैं तुमको नागेश के साथ रहने की एक तरकीब देता हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं। नरगिस भी समझ जाती है। वो भी एक सुंदर सी लड़की बन जाती है, जिसकी आंखों की चमक बहुत ही प्यारी थी और देखने में बिल्कुल परी जैसी। तब तक विजय की माँ विभा और पति भी वहाँ भागते भागते आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करें। शांत रहो देवी, इसको तो मेरी बच्ची ही ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर नरगिस की तरफ इशारा करते हैं। नरगिस विजय के हाथ से सारा जहर निकाल देती है। विजय को होश आने लगता है। हे महाराज, धन्य हैं आप, चलिए हमारे घर विश्राम करने के लिए। हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए जाना है। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हो तो मेरी इस बेटी को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं वापस आते वक्त इसको लेकर चला जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। हाथ जोड़ते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महक है। महक, कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम, उससे भी सुंदर हो तुम। चलो महक हमारे साथ। सब घर चल देते हैं। विजय की चाची रेखा अपने पति सुंदर और बेटी नंदिनी के साथ दौड़कर गेट पर आती है। क्या हुआ दीदी विजय को? विजय को देखकर बोली, कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। महक की तरफ देखकर बोलती है, ये लड़की कौन है? इसकी वजह से तो विजय ठीक हुआ है। तुम उस कमरे में अपना सामान रख दो महक, अब से वो तुम्हारा कमरा। महक अपने कमरे की तरफ चल देती है।
और अपने काम में लग जाती है। लेकिन चाची को ये बात रास नहीं आती। अपने कमरे में जाकर ये पता नहीं किसको उठाकर ले आए हैं, इसका भी काम मुझे ही करना होगा। क्या मैं